आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। आप देखें ये जो रेडिकल के साइन में ये वैल्यू है इसलिए इसको रेडिकल एक्सप्रेशन बोला गया है। एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब हमने इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल, और उसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो वो चीज़ हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं कि लेट्स सपोज अगर ये 5 है और इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं 1/3, ठीक है। और इसकी ये जो होल पावर है ये एज 2 आ जाएगी। फिर ये जो पावर है इस पावर से 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 और डिवाइड बाय 3। अब ये मज़ीद जो है सिंपल नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं आगे, तो यहाँ पर ये पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है, इसको हमने सबसे पहले लिखना है जी 10, और ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम लिखेंगे 1/4, ठीक है। और इसकी होल पावर जो है वो 8 आ जाएगी। अब ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो 4 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और इस तरीके से अब 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 2, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक भी ठीक है। अगर इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो 10 की पावर 2 का मतलब है 10 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 100, ठीक है जी। तो अभी हम नेक्स्ट जो इसका तीसरा पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, जो माइनस का साइन है ये बाहर है, इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा। और इस 6 को आप लिखेंगे और ये जो वैल्यू है इसको आप लिखेंगे 1/3, और जो होल पावर 6 है ये जस्ट इसके ऊपर आ जाएगी ऐसे, ठीक है। माइनस जो है वो बाहर ही रहेगा। अब ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, और फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होकर ये सबसे पहले माइनस लिखेंगे, फिर ये हम 6 लिखेंगे और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये माइनस और 6 की पावर 2 ये आ जाएगा 36। तो यहाँ पर ये आपका आंसर